इसलिए मैं आप लोग ड्रेस तो मेंटेन करके ही बच्चों को भेजिए और जरूर आप लोग लीजिए। अरे भर दिन में 10 से 5 लोग कुड़िया खा जाता है, जानते हैं। आज अगर 80% अभिभावक ऐसे होंगे पेरेंट्स हमारे कोचिंग स्कूल के जो बहुत दिन में 10 में जरूर शिखर खाते हो, जोड़िए करें क्या हो 50। अगर डेली उसको न खा के कलेक्ट किया जाए तो 1500 रुपया महीना का होगा। उनका बच्चा का 1500 स्कूल कोचिंग का फीस भी नहीं है और बच्चा भी पढ़ लेगा। लेकिन ना एजुकेशन में वो खर्च नहीं कर सकते हैं। कुड़िया खाएंगे, डांस देखने जाएंगे अगर गाँव भर में नहीं हो गया तो, थिएटर देखने जाएंगे लेकिन बच्चे का बुक खरीद के नहीं देंगे। मार्च से मैं बच्चे के लिए बुक के लिए अभिभावक को कह रहा हूँ, अभी भी 20% ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चे का नहीं दिए हैं स्कूल में खरीदिए, उनका बच्चा कैसे पढ़ेगा। और बाद में वही बच्चे होंगे, वही पेरेंट्स आके मुझे बोलेंगे सर मेरा बच्चा में कोई प्रोग्रेस ही नहीं है। अरे भाई साहब व्यवस्था कीजिएगा तब तो, समय हमें दीजिए, समय हमें आप दीजिए लेकिन साथ में व्यवस्था दीजिए। आप अगर व्यवस्था नहीं दीजिएगा और सिर्फ समय दीजिएगा तो कैसे होगा। बच्चे का जो नीड है, जो जरूरत का चीज है वो दीजिए। और देखिए सारा व्यवस्था कैसे होता है। हमारे जो भी शिक्षक है हमेशा हम लोगों को भी कहते रहते हैं बच्चे कैसे हुए सीखना चाहिए। रीजन एक असली शिक्षक वो नहीं होता है जो बड़ा बच्चा को पढ़ा दे। अरे असली शिक्षक वो होता है जो न पढ़ने वाले को भी पढ़ा दे। नहीं, जो पत्थर भी बुद्धि हो, जिसका पत्थर दिमाग हो उसमें भी एजुकेशन होता है। क्या ये होना चाहिए असली शिक्षक, तभी आप शिक्षक कहलाने के लायक हैं। लेकिन हाँ उसके लिए आप अभिभावक का सपोर्ट जरूरी है। अपने बच्चे का जो व्यवस्था है व्यवस्था दीजिए, व्यवस्था जब पूरा दे के आप भेजिएगा मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा। बच्चे हमारे सीखेंगे, मैं फक्र से बोलूंगा जो हाँ ये मेरे स्कूल के बच्चा है, मेरे कोचिंग के बच्चा है। तो उसके लिए आप हमें व्यवस्था दीजिए, क्योंकि समय मैनेज करना मेरा काम है। कहा गया है हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज नॉट ए प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व द टाइम इज ए प्रॉब्लम। इसका मतलब होता है समस्या का समाधान करना समस्या नहीं, समय का समाधान करना सबसे बड़ी समस्या है। इसीलिए समय रहते हुए आप अपने बच्चों को ध्यान दीजिए। आज आपके बच्चे का पढ़ने का उम्र है, नन्ना मुन्ना, आज अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो जिस समय बड़ा हो जाएगा उसका पढ़ने का उम्र अभी है। अब अभी मान लीजिए आपका बच्चा अभी पढ़ने में पढ़ पाएगा, उसका उम्र खत्म है। शाहरुख खान के बोले पढ़ने के पढ़ेगा, उसका उम्र खत्म है। मेरे को बोलेगा पढ़ेंगे नहीं, एक एज होता है, हर चीज का एक लिमिट होता है। तो आपके बच्चों का भी पढ़ने का उम्र है अभी से। मैं तो इस एरिया में पूरे दुनिया में क्रांति फैलाने आया हूँ। मैं मुजफ्फरपुर जिला से इस जिला में आके मैं चाहता हूँ तो इस एरिया का हर एक बच्चे चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, इतना कम फीस मेरे विद्यालय का है, मेरे कोचिंग का है, तो गरीब से गरीब और अमीर से अमीर अभिभावक अपने बच्चे को अच्छे नॉलेज दे सकते हैं, अच्छे एजुकेशन दे सकते हैं, इसको पढ़वा सकते हैं। तो उसके लिए कदम से कदम मिला के आप सबको मेरे साथ चलना पड़ेगा, तभी तो बच्चे को निकालिएगा। एकदम ध्यान रखिए अपने भाई, अगर आप मजदूरी करते हैं और आपका बच्चा भी मजदूरी करे इसमें गलती आपका है। गरीब पैदा नहीं है और अगर गरीब मर जाएंगे इसमें आपकी गलती। हम गरीब पैदा किए तो गरीब मर नहीं सकते हैं, उसके लिए जरूर होना चाहिए। हमारे बारे में अगर जानिएगा, मेरी माँ मजदूरी करके मेरे पढ़ाई, मेरी माँ दूसरे लेके काम जाती थी तो मैं यूं करने जाती थी, लेकिन आज उसने पढ़ाया लिखाया खुद मजदूरी की, मेरे को नहीं करेगी। आज हम मेरे को एजुकेशन दी तो आप ये जरूर देखिए महात्मा गांधी कह रहे थे जो शिक्षा का असली मतलब नौकरी ही नहीं। अगर शिक्षा का मतलब वो नौकरी ही समझेगा तो हमारे देश में नहीं पैदा होगा, मानव कभी नहीं पैदा होगा। इसीलिए बच्चे को पढ़ाइए लेकिन उसको प्रेशर नहीं दीजिए। ये जरूरी नहीं है पढ़ लेंगे या उसको अपना जॉब होना चाहिए। आज के पेरेंट्स का यही सोच रहे हैं मेरा बच्चा अच्छा से पढ़ लिखे, अच्छा से छोटा मोटा 10-20-50 हजार का जॉब कर ले और एक
जो शादी करे जो बाल बच्चा हो गया उसका लाइफ तो नहीं हो गया। अगर यही करना होता तो फिर मनुष्य का जन्म लेना ही काम नहीं। मनुष्य में आप जन्म ले रहे हैं तो उसके लिए आपको समय मिला है, 60 साल 70 साल आपको समय मिला, कुछ करके दिखाइए, कुछ बन के दिखाइए। बनिए ऐसा जो दुनिया बनना चाहे आपके जैसा, तो ऐसा बन के दिखाइए। इसीलिए शिक्षा ही एक ऐसा चीज है जिससे दुनिया का हर चीज को आप अपना सकते हैं। आपके पास अगर धन है, संपत्ति है, सोना है, वेपन्स है, सब एक दिन खत्म हो जाएगा, ये शरीर भी खत्म हो जाएगा, मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन एजुकेशन मेरे भाई में ऐसा चीज है कि जीवन के लास्ट तक आपको काम आएगा। आज मैं एक टीचर हूँ, आज मेरा ये है पढ़ा रहा हूँ, क्या लगता है 7 साल हो रहे कहीं पढ़ाएंगे, उस समय भी यही जुनून रहेगा, क्योंकि दिमाग कभी खत्म नहीं होता, शरीर का ढांचा खत्म होता है, स्टेमिना खत्म होता है, एनर्जी खत्म होता है, ताकत खत्म होता है, सुंदरता खत्म होता है। इसीलिए कहा जाता है जो तन के खूबसूरत होने से ज्यादा मन का खूबसूरत होना बहुत जरूरी है। लेकिन एजुकेशन नॉलेज आपका कभी नहीं खत्म हो सकता है। इसीलिए आप लोग अपने बच्चे को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित कीजिए, एजुकेटेड कीजिए, पढ़ाइए, दोनों चीज कम खाइए, लेकिन बच्चे को पढ़ाइए मेरे भाई, बच्चे को पढ़ाइए। धन दौलत सब भी खत्म हो जाएगा, सोना चाहिए कि चोरी हो जाएगा आपका, लेकिन नॉलेज ज्ञान आपका कभी चोरी नहीं हो सकता, कोई ज्ञान नहीं सकता। ये एक ऐसा नॉलेज, एक ऐसा ज्ञान है जो कभी चोरी नहीं हो सकता है, इसका चोरी कोई नहीं कर सकता है आपका, लेकिन धन सब चोरी कर सकता है। इसीलिए धन 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 करते रहिए, ऐसे सब धन नहीं रह जाएगा, मिट्टी में चले जाइए। इसीलिए बच्चे को पढ़ाइए, एजुकेशन भी कहा जाए नॉलेज करने का ज्ञान कभी खत्म नहीं होती। इसीलिए आपके पास अगर ज्ञान रहेगा तो आप पूरी दुनिया में पूजे जाएंगे। कहा जाता है एक राजा वहीं तक पूजा जाता है जहां तक उसका संतरण फैला होता है, लेकिन जो ज्ञान की कीर्ति फैलाने वाले होते हैं वो पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया उसके पास ज्ञान है, उसका पूजा नहीं होता है, उसके ज्ञान का पूजा होता है। आज आप लोग मेरे लिए नहीं आए, मैं बच्चों को क्या दे रहा हूँ उसको देखने आए नहीं, तो बच्चे का परफॉर्मेंस इसीलिए मैंने आपको दिखाया। तो इंसान का कभी पूजा नहीं होता, क्योंकि आज का दुनिया मतलब है आपसे जब तक जरूरी है तब तक वो आपका, जिस दिन जरूरी खत्म बात है। इसीलिए आप अपने बच्चे को शिक्षित कीजिए, आपका बच्चा ही आपका संपत्ति है, घर द्वार जमीन सब यही पड़ा रह जाएगा, हम आप चले जाएंगे, लेकिन बच्चे को शिक्षित करके जाइएगा वही हमारा, ठीक है।